रीढ़ की हड्डी, जिसे स्पाइन भी कहते हैं, मानव शरीर को सहारा देने और तंत्रिका संदेशों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 33 कशेरुकों से वर्टिब्रा गर बनी होती है, जिन्हें 5 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। रीढ़ के 5 क्षेत्र सबसे ऊपर सर्वाइकल रीजन और C1 और C7 होता है। इसमें 7 छोटी और लचीली वर्टिब्रा होती हैं, जो गर्दन की गति में मदद करती हैं। C1 कला एटलस सिर को सहारा देता है, और जबकि C2 एक्सिस सिर को घुमाने में सक्षम बनाता है। रेडियोग्राफ में ये अपने चौड़े वर्टिब्रल फॉर्मन और दोहरे ट्रांसवर्स फॉर्मन से पहचानी जाती हैं। इसके बाद थोरासिक रीजन T1 और T12 आता है, जिसमें 12 वर्टिब्रा होती हैं। ये सर्वाइकल से बड़ी होती हैं और इनमें पसलियां जुड़ती हैं, जिससे पीठ की प्राकृतिक वक्रता और थोरासिक क्यूफोसिस बनती है। एक्सरे में ये दिल के आकार की दिखती हैं और पसलियां साफ दिखाई देती हैं। तीसरा क्षेत्र लंबर रीजन L1 और L5 है, जिसमें 5 सबसे बड़ी और मजबूत वर्टिब्रा होती हैं। ये शरीर का अधिकांश भार उठाती हैं। रेडियोग्राफ में इनकी चौड़ाई और छोटे स्पाइनस प्रोसेस से पहचान होती है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक लॉर्डोटिक कर्व होती है। इसके बाद सैक्रल रीजन और S1 और S5 आता है, जिसमें 5 वर्टिब्रा वयस्क अवस्था में जुड़कर एक त्रिकोणाकार हड्डी बनाती हैं। ये पेल्विस से सैक्रोइलियक जोड़ों द्वारा जुड़ता है। रेडियोग्राफ में ये एक चौड़ी घुमावदार हड्डी के रूप में दिखता है। सबसे नीचे कॉक्सीजियल रीजन है, जिसमें 3 से 5 छोटी वर्टिब्रा मिलकर कॉक्सीज और टेलबोन बनाती हैं। ये स्पाइन का अंतिम सिरा है और इसका मुख्य काम मांसपेशियों और स्नायु बंधन को सहारा देना है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इमेजिंग सभी वर्टिब्रा के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं। ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस संरचनाएं झटकों को सहती हैं और गति को आसान बनाती हैं। रेडियोग्राफ में ये डिस्क वर्टिब्रा के बीच काले या ग्रे गैप के रूप में दिखती हैं। लंबर रीजन में डिस्क सबसे मोटी होती हैं। रीढ़ की हड्डी की संरचना और रेडियोग्राफिक छवियों की सही पहचान कुशल चिकित्सकों और रेडियोलॉजिस्टों के लिए रीढ़ से संबंधित रोगों के सटीक निदान और उपचार के लिए महत्वपूर्ण है।